बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल है, सहाफ़त एक उर्दू अखबार है, उसमें ख़बर शाये हुई है, उससे मुताल्लिक़ ये सवाल है। ख़बर में बताया गया है कि शेख आदिल अल-कल्बानी ये साबिक़ इमाम काबा हैं, यानी मस्जिद अल हराम के ये इमाम थे, मक्कतुल मुकर्रमा में इमाम थे पहले। तो इन्होंने इस तरह का फ़तवा दिया है कि मौसीक़ी के आलात और गाना हराम नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह। यानी जो म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, गाना आप गा सकते हैं, ये भी जायज़ है। और ऐसे ही फिर अखबार में लिखा गया कि पैगंबर की अहलिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दीगर दो हमसाया ख़वातीन के हमरा गीत गाया था, नाउज़ु बिल्लाह। गोया हज़रत आयशा भी जो है गीत गाया करती थी, नाउज़ु बिल्लाह। तो साइल ये मालूम कर रहे हैं कि क्या ये बात सही है और क्या कोई शेख आदिल अल-कल्बानी नाम से कोई इमाम है और इसके अंदर कितनी सच्चाई है। तो जवाब में अर्ज़ है कि बेशक ये जो शेख आदिल अल-कल्बानी हैं पहले इमाम थे मस्जिद हराम के, और इन्होंने वहाँ तरावी भी सुनाई थी, लेकिन बाद में इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। और बहुत मुमकिन है कि इनकी जो इस तरह की बकवासात हैं, इस तरह की जो गैर ज़रूरी बातें हैं, इस तरह की बातों की बुनियाद ही पर उनको वहाँ से निकाला गया हो। तो इन्होंने 2010 के अंदर इस तरह का फतवा दिया था। और अफसोस की बात यह है, नहायत अफसोस की बात यह है कि अपनी इन बकवासात को इन्होंने हदीसों से साबित करने की कोशिश की है। हदीसें पेश की हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो गाना सुना करती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाना सुनने की इजाज़त दी थी, नाउज़ु बिल्लाह। इस तरह की बकवास इन्होंने कर रखी है। तो ये भी जहाँ दुनिया के अंदर और नए नए फितने जन्म ले रहे हैं, उन्हीं फितनों में से एक फ़ितना है। और जैसे जैसे हम क़यामत के करीब होते जाएंगे, ऐसे ऐसे नए फितनों को हम देखते जाएंगे। तो ये भी एक फ़ितना है। तो ख़ुद इनकी ज़बानी सुन लीजिए कि ये सिर्फ़ गाने को जायज़ ही नहीं समझते हैं, बल्कि उसे हदीसों से साबित भी करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपको डांस करने का मौका मिल रहा है तो आप डांस भी कर सकते हैं। गोया इनके नज़दीक म्यूज़िक भी हलाल है, इनके नज़दीक गाना भी हलाल है, और इनके नज़दीक डांस भी किया जा सकता है। इस किस्म की बकवास इन्होंने कर रखी है। तो इनकी वीडियो देख लीजिए, और फिर उसके बाद जो दलाइल वगैरह इन्होंने पेश किए हैं, इसलिए कि साहिल ने भी मालूम किया है कि जो दलाइल ज़िक्र किए गए हैं उनके जवाबात क्या हैं, तो उन पर तबसरा किया जाएगा। पहले इनकी वीडियो को देख लिया जाए। قيل له الحديث ولم يقل غنى. الغنى كان معروف عند العرب قديما، كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح الذي لا يستطيع أحد أن يرده حديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. جميل. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهذا النص، تغنيان. ونأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة فقال لعائشة: تعرفين من هذه؟ قالت لا. قال: هذه قينة بني فلان، يعني مغنية بني فلان، مطربة فنانة في عرفنا هذا. أتحبين أن تغنيك؟ قالت نعم. فأعطاها طبقا وغنته. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرس، وكانت المرأة تغني، تضرب بالدف وتغني وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولي هذا، أما هذا فلا تقولي، ولكن قولي أتيناكم فحيانا وحياكم. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود في زمنه الغنى، وكان معروف بعض أدوات الطرب يعني المعازف، مثل المزهر يسمونه المزهر، وهو العود. كان العود. وروي عن عبد الله بن جعفر أنه كان يضرب بالعود ويعلم الجوارية. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل القضية، أنا أريد يعني المعنى الأشمل، وهو أن المسألة ليست محسومة قطعيا، والدليل لا يوجد في القرآن لا هو الحديث. सोचिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शख्स को कितना बड़ा मकाम अता किया था। खाने काबा का इस शख्स को इमाम बनाया गया था, ऐसी जगह कि जहाँ एक नमाज पढ़ना 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है, ऐसी जगह का इस शख्स को इमाम बनाया गया था। लेकिन इस शख्स ने इन सारी चीज़ों की कदर न की, और नतीजा ये हुआ कि अब दुनिया भर के शैतानों का इमाम बन गया है ये शख्स। इसलिए कि दुनिया भर में जो लोग म्यूज़िक को जायज़ समझते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए दलील बनेगा ये शख्स। वो सोचेंगे कि जब इतना बड़ा आदमी ये कह सकता है कि म्यूज़िक जायज़ है, तो फिर हम क्यों म्यूज़िक को जायज़ नहीं समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुमराही का पेश ख़ैमा है। तो बहरहाल जो दलीलें वगैरह पेश की गई हैं वीडियो के अंदर, उनका हाल देख लीजिए। बुखारी से जो रिवायत पेश की गई है, तो बुखारी के अंदर जो तुगन्नियान का लफ्ज़ आया है, उससे इन साहब ने ये समझ लिया है कि इसका मतलब गाना गाना है। हालांकि इसका मतलब गाना गाना नहीं है, बल्कि
वहाँ अशार पढ़ना मुराद है। चुनांचे वो जो रिवायत आई है बुखारी के अंदर वो इस तरह से है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, और आगे रिवायत के अंदर है कि वइंदी जारियतानी मिन जवारिल अंसार, के मेरे पास में अंसार की 2 लड़कियां थी, तुगन्नी यानी मिम्मा तकावलत अल अंसार यौम बुआस, के वो अशार पढ़ रही थी जो अंसार के दरमियान में जो जंग हुई थी बुआस के मौके पर। एक जंग हुई थी असल अंसार के दरमियान में, औस और खज़रज के दरमियान में एक जंग हुई थी जिसे जंग बुआस कहा जाता है। तो उससे मुताल्लिक़ वो लड़कियां अशार पढ़ रही थी, उस जंग से मुताल्लिक़ अशार पढ़ रही थी, वो कोई गाना नहीं गा रही थी। चुनांचे आगे हज़रत आयशा ख़ुद फरमाती हैं कि वलैसता मुग़न्नियतैन, के दोनों लड़कियां कोई मुग़न्निया नहीं थी, ये कोई सिंगर नहीं थी, गाने वाली नहीं थी, बल्कि ये अंसार की लड़कियां थी जो अशार पढ़ रही थी जंग से मुताल्लिक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इससे भी मना किया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अबा बकर इन्न लिकुल्लि कौमिन ईदन, हर कौम की ईद होती है, वहादा ईदुना, ये हमारा ईद है, लिहाजा इनको पढ़ने दिया जाए। तो ये जो रिवायत है इसके अंदर अशार पढ़ने का जिक्र है, इसके अंदर गाना गाने का जिक्र नहीं है। इसलिए कि गाना जो होता है और हमारे ज़माने का जो गाना होता है उसके अंदर म्यूज़िक होती है, उसके अंदर गंदी बातें होती हैं, उसके अंदर फौश बातें होती हैं, ऐसे अशार होते हैं जो गंदगी पर मुश्तमिल होते हैं, तो गाना तो उसे कहा जाता है। तो ये तो जंग से मुताल्लिक़ अशार पढ़ रही थी, तो किस तरीके से इस रिवायत से इस्तेलाल किया जा सकता है? ज़ाहिर है कोई भी जिसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रा सी भी अक़ल से नवाजा होगा वो इस रिवायत से इस्तेलाल कर ही नहीं सकता है। ऐसे जो दूसरी रिवायत पेश की जा रही है वो भी बुखारी से है, जिसमें यह है कि वफ़ीना नबी यालमु मा फ़ी गदिन, एक लड़की ने यह कहा था कि हम ऐसे नबी हैं जो कल के बारे में जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि ये नहीं कहना है, बल्कि जो दूसरी बातें तुम कह रही हो वो कहती रहो, और इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था। तो यहाँ भी रिवायत के अंदर है कि ये जो लड़कियाँ थीं ये वयंदुबना मन कुतिला मिन आबाई यौम बदर, के यौम बदर के मौके पर जो इनके आबा में से इनके वालिद और चचा वगैरह जो शहीद हो गए थे उनकी तारीफ़ कर रही थी। यंदुबना के अल्फाज आए हैं, तो ये तारीफ़ कर रही थी, कोई गाना नहीं गा रही थी। तो ये इन रिवायतों को बुनियाद बनाकर ये इस्तेलाल करना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गाना गाया जाता था और हज़रत आयशा गाना सुना करती थी, अल्लाह के नबी ने गाना सुनने की इजाज़त दी थी, नाऊज़ु बिल्लाह, किस कदर हिमाकत और बेवकूफ़ी वाली बात है। अब चंद वो दलाइल भी सुन लीजिए जिनसे सराहत के साथ ये बात मालूम होती है कि गाना और इसी तरीके से म्यूज़िक इस्लाम में बिल्कुल हराम है। एक दो दलीलें मैं पेश कर देता हूँ। इस उन्वान पे अगरचे बहुत किताबें भी लिखी गई हैं और बहुत से दलाइल ज़िक्र अहले इल्म ने कर रखे हैं, मैं चंद दलीलों को जिक्र कर रहा हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, कि लोगों में से कुछ लोग वो होते हैं जो लहवल हदीस को ख़रीदते हैं, गाफिल करने वाली बातों को ख़रीदते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दें। तो इस आयत के अंदर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है लहवल हदीस, इसका मतलब क्या है? तो इसकी तफसीर करते हुए अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसके बारे में फरमाया, जब उनसे सवाल किया गया इस आयत के बारे में, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि इससे मुराद जो है गिना है, गाना इससे मुराद है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 मरतबा कसम खाकर फरमाया कि इससे मुराद गाना ही है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि गाने की जो मुमानात है वो इस आयत के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर गाने से मना फरमाया है, और यही तफसीर जो है हज़रत इब्न अब्बास से है, हज़रत जाबिर से है, हज़रत सईद बिन जुबैर और दीगर हज़रात से यही तफसीर मरवी है कि इस आयत के अंदर लहवल हदीस से मुराद गाना ही है। तो मालूम यह हुआ कि गाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से हदीस के अंदर आया है, बुखारी ही की रिवायत से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन, कि मेरे कौम के अंदर इस तरह के लोग होंगे यस्तहिल्लून अल-हिर, जो ज़िना को जायज़ करार देंगे, ज़िना को हलाल करार देंगे, वल हरीर और रेशम को हलाल करार देंगे, वल खम्र और शराब को हलाल करार देंगे, वल माज़िफ़ और म्यूज़िक के जो आलात होते हैं, जो म्यूज़िक के सामान होते हैं, उनको हलाल करार देंगे। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर इसी तरीके से अबू दाऊद की रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे मगर उसका नाम बदल कर, शराब होगी लेकिन उसका नाम तब्दील कर देंगे, शराब को नाम बदल कर शराब पिएंगे। उनकी मजलिसें राग बाजों और गाने वाली औरतों से गर्म होंगी,
अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा देगा और उनमें से बाज़ को बंदर और खंजीर बना देगा। तो ये वो रिवायतें हैं कि जिनके अंदर म्यूज़िक के हराम होने का जिक्र है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग वो होंगे जो म्यूज़िक को हलाल करार देंगे। इससे मालूम ये हुआ कि म्यूज़िक इस्लाम के अंदर हराम है। तो म्यूज़िक को हलाल समझना ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है और न कोई इस तरह की रिवायत पेश की जा सकती है कि जिससे मालूम होता हो कि म्यूज़िक इस्लाम के अंदर हलाल है, बल्कि म्यूज़िक जो है इस्लाम के अंदर बिल्कुल क़तअन हराम है। और इस पर सारे इमाम मुत्तफ़िक़ हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, सारे हज़रात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस्लाम में गाना गाना, इस्लाम के अंदर म्यूज़िक को बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क़तअन हराम है। यहाँ एक दिलचस्प वाक़या मैं आपको और सुना देता हूँ, वो ये कि जब ये जो शेख आदिल कलबानी साहब जो थे, इन्होंने जब ये फतवा दिया, इस तरह की बातें की कि इस्लाम के अंदर म्यूज़िक हलाल है, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, गाना आप गा सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, सारी चीज़ें हलाल और दुरुस्त हैं। तो शेख शुरैम जो अभी भी इमाम हरम मक्की हैं, मक्कतुल मुकर्रमा में अभी भी इमाम हैं, मस्जिद हराम के वो इमाम हैं और दारुल उलूम देवबंद भी वो तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने अशार में उनको मुखातब करते हुए लिखा कि कल क़यामत में मैदान हशर में तुम खड़े रहोगे और बहुत से नौजवान ये कह रहे होंगे कि हम जो म्यूज़िक को सुना करते थे तो इस शख्स ने फतवा दिया था, इस शख्स के फतवे की बुनियाद पर हम म्यूज़िक को सुनते थे, तो उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा। इस तरह के अशार लिखे। ये कसीदा जो है कसीदा इताब के नाम से मशहूर है, कसीदा इताब के नाम से उन्होंने लिखा। तो इसके अंदर बहुत से अशार लिखे हैं। तो इन्हीं अशार में कुछ अशार उन्होंने वो भी लिखे हैं कि जिनमें अइम्मा का जिक्र किया है, और ये उनको मुखातब करते हुए शेख आदिल अल-कलबानी को मुखातब करते हुए कहा कि क्या तुम्हें हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ लिखा है इस सिलसिले में, गानों के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, क्या तुमने वो नहीं देखा? हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने जो कुछ लिखा है वो तुमने नहीं देखा? इमाम शाफ़ी ने जो कुछ लिखा है वो तुमने नहीं पढ़ा? मोहम्मद अश-शेबानी ने जो, इमाम मोहम्मद ने जो कुछ लिखा है वो तुमने नहीं देखा? इमाम अहमद ने जो कुछ लिखा है वो तुमने नहीं देखा? फिर ऐसे ही अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फरमाया कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिल के अंदर कुरान भी हो और उसी दिल के अंदर गाने की मोहब्बत भी हो, ये दोनों चीज़ें एक जगह जमा नहीं हो सकती हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें जो इतने बड़े बड़े आइम्मा ने गाने को हराम लिखा है वो सब तुमने नहीं देखा है, वो सब तुमने नहीं पढ़ा है? तो इसके जवाब में आज जनाब ने भी अशार लिखे। आदिल अल-कलबानी जो साहब हैं, इन्होंने शेख शुरैम का जवाब देते हुए इन्होंने भी अशार लिखे। और यहाँ दिलचस्प बात देखें, इन्होंने जवाब के अंदर ये लिखा, वो लिखते हैं दा मा यक़ूलु बिहिल अइम्मतु कुल्लुहुम व कुलिर रसूल अनिल ग़िनाई नहानी, कि अइम्मा क्या कह रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, अइम्मा की बातों को तो छोड़ दीजिए, आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं वो मुझे सुनाइए। हल्ली बि इस्बातिन बिक़ौलि रसूलिना, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस सिलसिले में कोई कौल मौजूद है? इन्नल ग़िना माज़िफ़ु शैतानी, कि जो ग़िना है वो शैतान के जो शैतान की म्यूज़िक होती है उसमें से है। हलक़ील हुर्रिम समउहा बिसराहतिन फ़ी महकमिल आयाति वल कुरान, क्या कुरान में कहीं कहा गया है सराहत के साथ में कि गाने का सुनना जो है हराम है? तो आप कुरान पेश कीजिए, आप हदीस पेश कीजिए, आप अइम्मा के अक़वाल पेश कर रहे हैं। ये लिखा है जनाब आदिल अल-कलबानी ने शेख शुरैम को, जो अइम्मा के अक़वाल पेश कर रहे थे। तो यहाँ देखें कि यही गैर मुक़ल्लिदत होती है। आदमी जब गैर मुक़ल्लिद बनता है, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पे चलता है और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पे चलते हुए वह अइम्मा इकराम का इनकार करता है और फिर कुरान और सुन्नत से जो कुछ गलत समझ रहा होता है उसे वो पेश करना शुरू कर देता है। तो तकलीद को छोड़ देना, तर्क तकलीद, ये गुमराही की पहली सीढ़ी होती है। तो ये जनाब भी गुमराह हुए हैं अइम्मा को छोड़ करके। अइम्मा को छोड़ा, उनको तर्क किया, उनको तर्क करके हदीस से गलत समझा, हदीस के मफ़हूम को, मतलब को गलत समझा, ख़ुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये बात हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि अगर एक तरफ अइम्मा अरबा हों, वह कुरान और सुन्नत से कोई मसला बयान कर रहे हों, और दूसरी तरफ किसी आदमी के सामने कोई हदीस आ जाए, कोई रिवायत आए और वो उस हदीस से अइम्मा अरबा ने जो कुछ समझा है उसके ख़िलाफ़ समझ ले या उसके ख़िलाफ़ फतवा देना शुरू कर दे, तो जान लेना चाहिए कि उस शख्स का दिमाग ख़राब हो गया है। इसलिए कि कुरान और सुन्नत को जितना इन हजरात ने समझा है, ज़ाहिर है बाद वाले हजरात इस तरह से इसको नहीं समझ सकते हैं। तो तकलीद को छोड़ देना ये गुमराही की पहली सीढ़ी होती है। तो ये जो साहब गुमराह हुए हैं, ये तकलीद को छोड़ने की बुनियादी पे गुमराह हुए हैं।
तकलीद को छोड़ा, अइम्मा का इनकार किया, नतीजा ये हुआ कि खुद भी गुमराह हुए हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि जो मस्जिद हराम के शेख हैं, इमाम हैं, वो अइम्मा के हवाले दे रहे हैं। उन्होंने कुरान और सुन्नत का हवाला नहीं दिया, बल्कि अइम्मा के हवाले वो दे रहे हैं, और ये कुरान और सुन्नत के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो बिल्कुल गैर मुक़ल्लिद हज़रात का भी यही तर्ज होता है कि कुरान और सुन्नत का नाम लेके गुमराह करते हैं, और उनके सामने जब कोई अइम्मा का नाम लेता है तो चीबजे भी हो जाते हैं, मुंह बनाने लगते हैं। हालांकि जो अइम्मा की बात होती है वो सही होती है, और इन हज़रात की जो बातें होती हैं वो गलत होती हैं, अगरचे वो कुरान और सुन्नत का नाम ही ले रहे होते हैं, कुरान और हदीस का नाम ही ले रहे होते हैं। इसलिए कि अइम्मा इकराम के खिलाफ अगर कोई बात जा रही है और एक आदमी दलीलें पेश कर रहा है, हदीसों के हवाले दे रहा है कि मैं फलां हदीस आपको सुना रहा हूँ, तो जाहिर है वो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि कुरान और सुन्नत को इनसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता है। जो असलाफ हैं, जो बुजुर्गान दीन हैं, जो हमसे पहले गुजरे हैं, कुरान और सुन्नत को जैसे उन्होंने समझा है, बाद के लोग इस तरह से नहीं समझ सकते हैं।